अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। क्या हाल है जनाब आप सबका? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए हमारा मौसम जो कि कुछ दिनों से बहुत ही ख़तरनाक सा हुआ है। अभी तो खैर सिर्फ ज़ोरों की बारिश हो रही है, लेकिन कल तक जो था वो काफ़ी ख़तरनाक सी हवाएं, वो तूफ़ानी हवाएं जो चलती हैं ना, और रहते भी हम ऊपर ही है, तो वो जो हवाएं चलती हैं और उनकी आवाज़ होती है वो बहुत डरावनी होती है। खैर अभी आज आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करनी थी। ईद की जो प्रिपरेशन है, आप लोगों की तरह हमारे घर में भी थोड़ी बहुत ईद की प्रिपरेशन जारी है। तो अभी तो खैर मुकम्मल नहीं हुई है, और जब मुकम्मल होगी तो तब मेरे ख़्याल में ईद आ चुकी होगी। तो मैंने सोचा जो भी है, जो मैंने प्रिपेयर किया है वो आप लोग के साथ मैं शेयर कर लेती हूँ। अगर मैं ईद से पहले सब कुछ मेरा मुकम्मल हो गया तो मैं इंशाल्लाह दोबारा से भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। तो ये जनाब, ये देखिए, ये निदा का जो फ़्रॉक है, एक ड्रेस उसका रूम में पड़ा हुआ है, वो मैं उठाना भूल गई। तो उसने सेलेक्ट किया है ये वाला ड्रेस। उसको जो प्रिंसेस के जो ये फ़्रॉक्स वग़ैरह होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं। सिर्फ निदा को नहीं, निदा की अम्मी को नहीं, निदा की मामा को भी ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। ये मुझे पूरा नहीं आ रहा ना ही मेरी उम्र है, वरना मैं एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर करती, क्योंकि मुझे शौक़ है इन चीज़ों का, और मेरा जो शौक़ है वो नहीं कभी ख़त्म होने वाला, और जो एक बचपना है वो भी अभी भी है, नहीं ख़त्म हो रहा। खैर ये तो बातें होती रहेगी, लेकिन ये जो फ़्रॉक है इसका, निदा का, ये मेरी बहन ने पाकिस्तान से भेजा था। और पाकिस्तान में जैसे सबको पता है ये चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं, प्यारी प्यारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ और वहाँ का काफ़ी फ़ासला है, तो इसलिए आना जाना इतना इजी नहीं होता, वरना हम हर ईद के लिए वहाँ पे ही होते। खैर आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, हम लोग ऑनलाइन एक दूसरे को देख सकते हैं। और ये मैं रख रही थी फ़्रॉक को, लेकिन ये गिर गया, और फिर निदा कह रही थी मामा मेरे फ़्रॉक को इतने ज़ोर से धक्का क्यों दिया। खैर तो निदा का तो आप लोगों ने देख लिया फ़्रॉक। उसको जो ये लॉन्ग फ्रॉक्स हैं अच्छे लगते हैं। वैसे अभी खैर इतना शौक़ नहीं रहा इसको भी, क्योंकि अभी बड़ी हो रही है। तो मैंने जो अपने लिए सेलेक्ट किया है बिल्कुल कलर उसी तरह का है जो लास्ट मैंने आप लोग के साथ, यानी लास्ट ईद पे जो मैंने शेयर किया था, जो मेरे ख़्याल में कुर्ता टाइप ही एक शर्ट था, तो वो मैंने पहना था। और कलर में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, उसका कलर थोड़ा सा इससे ब्राइट था। ये आपको थोड़ा सा फैंसी लगेगा, लेकिन ये फैंसी इतना नहीं है ये बहुत प्यारा। जब आपको मैं रियलिटी में तो नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन कैमरे में इतना ज़्यादा जो खूबसूरती अल्लाह ने हमारी आंखों में रखी है ना, और जिस खूबसूरती को हम अपनी आंखों से देखते हैं, कैमरा जितना भी अच्छा हो, मोबाइल जितना भी अच्छा हो, लेकिन वो खूबसूरती नहीं आती उसमें। तो बस यही किस्सा मेरे सूट के साथ भी है कि जितना ये प्यारा है, जितना मुझे ये पसंद है, मोबाइल से इतना ये अच्छा नहीं लग रहा। खैर मुझे फ़र्स्ट डे पे थोड़ा सा फैंसी अच्छा लगता है। मैं लास्ट दफ़ा भी शेयर कर चुकी हूँ कि फ़र्स्ट डे पे मैं थोड़ा सा फैंसी सूट पहनना प्रेफर करती हूँ, और साथ में थोड़ी सी ज्वेलरी हो गई, सेम नेल पॉलिश वगैरह और सब कुछ। उसके बाद आ जाते हैं जनाब, कुछ गिफ्ट्स हैं यहाँ पे। गिफ्ट्स मुझे मेरे हस्बैंड ने दिए हैं, ये भी आने वाले मौसम के लिए है। यहाँ पे चूँकि यहाँ पे नहीं, सब जगहों पे मई का महीना शुरू हो गया है, तो मई का महीना जब शुरू होता है तो हमें थोड़ी सी उम्मीद हमारी भी हो जाती है कि यहाँ पे भी मौसम थोड़ा सा बेहतर होगा इंशाल्लाह। तो इसलिए आने वाले मौसम के लिए उसने मुझे कुछ गिफ्ट्स दिए थे। एक गिफ्ट तो विंटर के लिए था, जो लॉन्ग कोट था, वो तो मैं वापस कर चुकी हूँ, क्योंकि वो पहने हुए बहुत हुआ सा लग रहा था। तो ऑनलाइन शॉपिंग का यही हाल होता है, हमेशा फिर उनको वापस ही करना पड़ता है। बहुत कम ऐसा होता है कि उनको वो जैसे हमें फिट आ जाते हैं। ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, डिज़ाइन भी इसका मुझे बहुत अच्छा लगा, और इसकी जो चाक के नीचे थोड़े छोटे छोटे से डिज़ाइन बने हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगे थे। और इसके लॉन्ग स्लीव्स है, मुझे लॉन्ग स्लीव्स ही अच्छे लगते हैं। तो ये लॉन्ग शर्ट है और डिज़ाइन अच्छा था। ये जो रेड कलर है ये पीछे से लॉन्ग और आगे से शॉर्ट था, और ये आपको लगेगा कि इस्त्री नहीं हुआ है, लेकिन इसका डिज़ाइन ही इसी तरह है। ये भी लॉन्ग शर्ट है
ब्लू कलर है। ब्लू मेरा फेवरेट है, जो रॉयल ब्लू होता है या डार्क ब्लू मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक ये रेड कलर और एक ब्लू कलर हर मौसम में मुझे अच्छे लगते हैं। तो जनाब इसके साथ ये दूसरा शर्ट, ये इसके स्लीव्स नहीं है, लेकिन मैं विदाउट स्लीव्स के नहीं पहनती, इसके नीचे मैं हाई नेक वगैरह ज़रूर पहनती हूँ। तो ये पहने हुए बहुत अच्छा लग रहा था और बॉडी भी इसमें बहुत स्मार्ट लगती है। तो जब मैंने ये ट्राई किया तो मेरे हस्बैंड को ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, उसने कहा नहीं ये ले लो। तो ये भी लॉन्ग शर्ट है, पैंट के साथ मैं लॉन्ग ही पहनती हूँ, अच्छा लगता है। तो पहने हुए भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, फ़ाइन सा लग रहा था। और गर्मी में तो वैसे भी इस तरह के कलर्स और फ़ाइन डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लगता है। अब आते हैं जनाब मेरे छोटे फ़नी बॉय की। तो रयान की बारी आती है। रयान के लिए हम लोगों ने स्टोर में ही शॉपिंग कर ली थी। ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, लेकिन खैर जो शर्ट्स मुझे अच्छे लगे और वैसे भी आने वाले मौसम के लिए भी बेटर है। तो ये रेड भी बच्चों के साथ बहुत अच्छा लगता है। ग्रीन वाला जो थोड़ा डार्क ग्रीन है या जो भी ये कलर है, फ़र्स्ट टाइम मैं ले रही हूँ। और ये वाला तो रयान ने ख़ुद ही लिया था, इस पे आउटोस यानी कार्स बने हुए हैं, तो ये उसको अच्छा लगा था, इसलिए उसने ख़ुद ही पसंद किया था, ख़ुद ही उठा लिया था। और यहाँ पे ज्वेलरी में, नेल पॉलिश में तो खैर सेम ही लगाऊंगी। और ज्वेलरी मेरे पास ये सेट पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा ये मैं यूज़ कर लूँगी। लेकिन इसके जो इयर रिंग्स है वो पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे नहीं मिल रहे। नेल पॉलिश में हमेशा मैचिंग ही लगाती हूँ, इतना मैचिंग तो नहीं है, लेकिन गुजारा मेरा हो जाएगा। और बॉक्स मेकअप का आप लोग देख रहे हो, ये रयान मुझे दे नहीं रहा था, उसने पकड़ा हुआ था, इसलिए मैं ओपन नहीं कर सकती इसको। खैर ये थोड़ी बहुत शॉपिंग थी। और जो शूज़ है वो इंशाल्लाह फिर कभी इंशाल्लाह दिखाऊंगी। शूज़ अभी नहीं लिए, लेकिन हमारे पास पड़े हुए हैं। अच्छा जी, एक भाई ने फरमाइश की थी कि मैं सरसों का साग कैसे बनाती हूँ वो आप लोग के साथ मैं शेयर करूँ। तो सरसों का साग मैं कैन का ही यूज़ करती हूँ और उसके साथ ये पालक डालूँगी। तो जी यहाँ पे हमें फ्रेश सरसों का साग तो मिल नहीं सकता, इसलिए मैं देसी शॉप से कैन ही लेके आती हूँ। और उसको मैं थोड़ा सा इसमें आधे से थोड़ा सा कम में इसमें पालक डालती हूँ। पालक फ्रेश हो तो भी ठीक है, नहीं तो फ्रीज़ किया हुआ तो मेरे पास पड़ा ही होता है। तो मैं इसको इस तरह बनाती हूँ कि लहसुन में बहुत सारा ले लेती हूँ, उसको मैं अच्छे से डार्क ब्राउन कर लेती हूँ। उसके बाद उसमें एक बड़ा सा प्याज डाल के उसको थोड़ा सा ब्राउन करके उस पर टमाटर डाल दिए। बाकी मिर्ची नमक वगैरह सारा कुछ इसमें होता है, डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल था साग बनाने को, तो मुझे याद आया कि एक भाई ने फरमाइश की थी, तो वो भी पूरी हो जाएगी। अब इसके साथ मैं डालूँगी जनाब ये जो पालक है फ्रीज़ किया हुआ, ये डालूँगी। और ये आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, मैं इतना ज़्यादा नहीं डालती। और इसके साथ 1 चम्मच में जो आटा होता है जौ का, नहीं जौ का नहीं, मेरे ख्याल में मकई का आटा कहते हैं इसको, जौ का नहीं मकई का आटा। तो मैं इसमें 1 चम्मच खाने का 1 चम्मच वो आटा डालूँगी। और बस इसको फिर मिक्स करूँगी और फिर इसको मैं हल्की आंच पे रखूँगी और ये ख़ुद ही पकता जाएगा। साथ साथ मैं हिलाती भी रहूँगी बाद थोड़ी वक्फे के बाद, क्योंकि ये लग जाता है नीचे। और ये देखिए ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है, साग मेरा बिल्कुल बन गया है। शूज़ की बात थी जनाब, तो रयान के शूज़ तो मैं आपके साथ मैंने शेयर ही नहीं किए। और मेरे भी कोट शूज़ है ब्लैक कलर के, ब्लैक कलर वही पहनूँगी। बाहर रयान की मस्ती जारी है, उसके लिए सॉरी। और साग मेरा बन गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।